हमारी स्किन नेचुरली अपने आप को रिपेयर करती रहती है। मतलब कि न्यू और हेल्दी स्किन सेल्स पुराने और डैमेज स्किन सेल्स को रिप्लेस करते रहते हैं। ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, मतलब जब तक हम जिंदा हैं तब तक स्किन रीजनरेशन का प्रोसेस चलता रहता है। इसका एक साइकिल लगभग 28 से 42 डेज का होता है और एज के साथ साथ ये थोड़ा सा स्लो डाउन हो जाता है। एक जीन होती है जिसे हम फिलेग्रिन कहते हैं। ये जीन हमारी स्किन की साख्त को बनाने में मदद देती है। अगर किसी वजह से फिलेग्रिन जीन में म्यूटेशन हो जाए तो फिर हमारी स्किन की जो साख्त है वो कंप्रोमाइज हो जाती है, उसमें क्रैक्स आ जाते हैं और हवा में मौजूद बैक्टीरिया या कोई एलर्जन या फिर अगर स्किन किसी केमिकल के साथ कांटेक्ट में आए तो वो केमिकल स्किन के इन क्रैक्स में से अंदर चला जाता है, सोजिश करता है और वो सोजिश जो है वो फिर रैश में कन्वर्ट हो जाती है, फिर इचिंग होती है, बहुत ज़्यादा खारिश होती है उस जगह पर और एक वो रेड सा पैच सा बन जाता है, फ्लेकी स्किन हो जाती है और इस कंडीशन को हम एक्जिमा कहते हैं। इसीलिए जो बॉडी लोशंस में या सोप्स में मौजूद फ्रेग्रेंस होती है वो भी बाजुकात एक्जिमा को ट्रिगर करती है। इसीलिए जो एक्जिमा का पेशेंट होता है उससे स्पेसिफिकली कहा जाता है कि आप फ्रेग्रेंस फ्री प्रोडक्ट्स यूज करें। अब सोराइसिस में क्या होता है कि हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम हाइपर एक्टिव हो जाता है। उसकी वजह से जो इन्फेक्शन फाइटिंग सेल्स हैं यानी हमारी बॉडी के अपने सोल्जर सेल्स अपने ही हेल्दी स्किन सेल्स को जाकर अटैक कर देते हैं मिस्टेकनली और अटैक करने की वजह से वहाँ पर एक बेहंगम सी स्किन सेल्स की ग्रोथ होना शुरू हो जाती है, एक थिक सा प्लैक बन जाता है, इची सा, स्केली सा, और वो सोराइसिस कहलाता है। अब सोराइसिस को आप एक्जिमा से डिफ्रेंशिएट किस तरीके से कर सकते हैं? जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हैं कि जो सोराइसिस होता है इट इज़ द ओवर ग्रोथ ऑफ स्किन सेल्स, एक थिक सा प्लैक बना होगा विद डिफाइंड बाउंड्रीज और ये बाजू का स्केली भी होता है, ग्रेइश कलर के यूजुअली स्केल्स होते हैं। खारिश इतनी ज़्यादा नहीं होती, खारिश एज़ कम्पेयर टू एक्जिमा जो है वो कम होती है, जबकि एक्जिमा में बहुत ज़्यादा खारिश होती है। मतलब इतनी ज़्यादा खारिश होती है कि पेशेंट जो है वो सारी सारी रात जाग कर खारिश करता रहता है। बाजू का जो एक्जिमा है वो स्किन की ड्राइनेस से स्टार्ट होती है, स्किन ड्राई हुई, खारिश होना शुरू हुई, रैश हुआ और रैश आहिस्ता आहिस्ता से फैलने लगता है और वो फिर एक्जिमा की कंडीशन बन जाती है। सोराइसिस जो है वो आपके एल्बोज के ऊपर या फिर नीज के ऊपर बनता है, जबकि एक्जिमा जो है वो स्किन फोल्ड्स के अंदर यहाँ पर बनेगा, बिहाइंड द नी इस जगह पर या स्किन के जो फोल्ड्स होते हैं वहाँ पर बनना शुरू होता है। एक्जिमा और सोराइसिस की एक कॉमन कॉज जो है वो इमोशनल स्ट्रेस है, यानी अगर बॉडी बहुत देर तक स्ट्रेस में रहे तो एक्जिमा या सोराइसिस की कंडीशन ट्रिगर कर सकती है। एक्जिमा की जो मज़ीद कॉजेज़ हैं उसमें लॉन्ग हॉट शावर्स हैं, ओवर हीटिंग, ओवर स्वेटिंग, और अगर आप किसी बहुत कोल्ड या ड्राई वेदर में रहते हैं तो मोस्ट प्रोबेबली एक्जिमा की कंडीशन ट्रिगर कर सकती है। सोराइसिस में स्ट्रेप्टोकोकल थ्रोट इन्फेक्शन की वजह से सोराइसिस हो सकता है, बच्चों में बहुत ज़्यादा देखा गया है ये, या फिर अगर कोई स्किन इन्फेक्शन हो जाए या जैसे कि स्किन के ऊपर कोई फ्रिक्शन की वजह से चोट लग जाए तो वहाँ पे सोराइसिस की कंडीशन डेवलप हो सकती है। इसके अलावा मेडिकेशन है कुछ जो सोराइसिस की कंडीशन को ट्रिगर करती हैं, जैसे कि ब्लड प्रेशर की मेडिसिन हैं और लिथियम। इसके बाद वो लोग जो स्मोकिंग करते हैं, याद रखें कि आप बहुत ज़्यादा प्रोन हैं टू सोराइसिस, और याद रखिएगा कि सोराइसिस और एक्जिमा क्योरेबल नहीं है, ट्रीटेबल नहीं है, ये सिर्फ मैनेजेबल है, सिर्फ इसको कंट्रोल किया जा सकता है। इसके ट्रीटमेंट में यूजुअली टॉपिकली स्टेरॉइड्स यूज़ किए जाते हैं, टॉपिकल ऑइंटमेंट्स हैं, क्रीम्स हैं, बहुत अच्छी हर्बल क्रीम्स अब अवेलेबल है मार्केट में, आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं। फोटोलाइट थेरेपी की जाती है या फिर ओरल मेडिकेशंस दी जाती हैं। कोशिश करें कि जब भी इनिशियली आप ट्रीटमेंट स्टार्ट करें तो किसी हर्बल ऑइंटमेंट या क्रीम से करें। टॉपिकल स्टेरॉइड्स भी इस्तेमाल किए जाते हैं लेकिन उसका जो ट्रीटमेंट है वो लिमिटेड पीरियड के लिए होना चाहिए एंड इट शुड बी द लास्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट।